हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुनीता उल वर्ल्ड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं फर्स्ट वीडियो में तोरण पट्टी बता चुकी हूँ और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये तोरण की झालर बता रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो मैं ये जो व्हाइट कलर का बनाई हूँ लटकन, वो भी मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो इसे मैं शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है। तो बहुत सारी डिमांड के रिक्वेस्ट थी कि आप हमेशा राउंड शेप में बनाते हो मैम, तो इस बार आप भी शेप में भी बना के मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बहुत प्यारा सा एक फ्लावर का डिजाइन है, तो उसी को मैंने किया हुआ है। आप दो कलर में भी बना सकते हो, वैसे मैं रेड कलर से बनाई हूँ। तो इसे मैं 3 पार्ट में इस तरह से बना के इसे ज्वाइंट की हूँ। तो इसमें मैं कैसे इसे डिजाइन बनाऊंगी और कैसे इसे ज्वाइंट करूंगी वो बताऊंगी, और जो लटकन है वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे और कमेंट भी करें, जिससे मुझे हौसला मिलेगा। इससे आप लोग कुछ भी करते हो, बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। और जो न्यू व्यूवर्स अभी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो उनसे भी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दे। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो ना करे, लेकिन लाइक कर दे और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं अब आपको बनाना बताती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं देखिए व्हाइट और रेड कलर का ऊन ले चुकी हूँ। वैसे मैं तोरण पट्टी में भी आपको बताई थी। और ये सारे आपके उस्वल ऊन है, और 4 प्लाई की ऊन है। और ये जो डिटेल्स है ये आपका 4 नंबर का है, 2.5 mm का। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रही हूँ। और इस तरह से मैं देखिए पिन ली हुई हूँ। और एक आपको सीजर ले लेना है, छोटी हो या बड़ी हो, इस तरह से लेके आपको बैठना है। ठीक है। अगर कुछ जानना हो तो मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं मेंशन कर दूंगी। तो अब चलिए मैं यहाँ पे बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। और आप इसे इस तरह से सॉल के डिजाइन में भी आप कर सकते हो, बहुत चला हुआ है अभी ट्रेंड में। इस तरह से सॉल भी बनता है, बच्चों लोग के लिए, बड़ों लोग के लिए, सभी के लिए बनते हैं। तो आप इस तरह से सॉल को भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इक्वल करूंगी। तो एक पार्ट को मैं ज्वाइंट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आपको आपके गेट की साइज के हिसाब से आपको कर लेना है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि कितना बड़ा साइज है इसका। मैं अपने गेट के हिसाब से बनाई हूँ। गेट आपकी पतली चौड़ी दोनों तरह की होती है। तो आप गेट के हिसाब से इस तरह से पट्टी पहले बना ले। पट्टी वैसे भी मैं अपने वीडियो में सुनीता उल वर्ल्ड में अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और इसे देखिए मैं 3 पार्ट में से इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मैं 3 पार्ट में इसे बांट रही हूँ। और इस तरह से जहाँ पे बीच में देखिए ये आई, मैं पिन को यहाँ पे डाल दी। ठीक है। इस तरह से आपको फंसाते हुए पिन को डाल लेना है, लगा लेनी है। इस तरह से देखिए कोई भी जगह पे। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट इक्वल हो गया। ठीक है। अब इक्वल हो जाने के बाद जैसे मैं यहाँ देखिए फर्स्ट में तो मैं ज्वाइंट कर ली हूँ कि कैसे मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये जो पार्ट है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी पहले। तो जिसका जैसा गेट है उसके हिसाब से आप और लंबा बना सकते हो। मैं थोड़ा सा हाइट इसका छोटा रख रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि तोरण पट्टी आपकी बहुत लंबी है, गेट आपका बहुत लंबा है, तो आप इस तरह से देखिए। अगर जिनका छोटा है तो आप इस तरह से करोगे, जिनका बड़ा है तो आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। जैसे मैं 1 2 3 4 फ्लावर बनाई हूँ, तो आप 5 कर दीजिएगा। अगर छोटा बनाना है तो 3 में ही ज्वाइंट कीजिए। तो बस आपको इक्वल कर लेना है कि मेरा कहाँ से कहाँ तक ज्वाइंट होगा, उसके हिसाब से आप ज्वाइंट कीजिएगा। ठीक है। तो मैं हर तरह से बता दे रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे मेरा 3 पार्ट में ये हो रहा है, तो मैं 3 पार्ट में बना रही हूँ। तो फर्स्ट तो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं ये जो बनाऊंगी उसे करूंगी। तो मैं यहाँ से बनाना बताऊंगी, क्योंकि इसे इस तरह से बना लेना है, उसके बाद ज्वाइंट करना है। ठीक है। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं रेड कलर का ऊन को इस तरह से ले ली हूँ अपने फिंगर में। राउंड राउंड घुमा लीजिएगा। और जो विगनर लोग है, न्यू विगनर लोग, उन लोग को बता रही हूँ कि इस तरह से देखिए पकड़ना है आपको, और एक राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार होता है, उसमें आपको नीडल्स के हुक को फंसाते हुए निकालना है अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पे देखिए एक नोट लग जाता है, फिर मैं एक और फंदे के अंदर से फंसाते हुए निकाल रही हूँ और दूसरा नोट लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी। इस तरह से 5 चेन बना लेना है आपको। 5 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहला वाला चेन है
वहां पे इस तरह से नीडल्स के हुक को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे निकाल लेना है और एक मैजिक रिंग तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाऊंगी फर्स्ट में, और इस लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, पहला मैं फर्स्ट में चेन बनाई 3 चेन, उसके बाद 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 2 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। तो यहाँ पे आपका टोटल 3 हो गया, काउंट करोगे तो 3 कहलाएगा। अब यहाँ स्पेस के लिए मैं देखिए 3 चेन ली। ठीक है, और ये फर्स्ट रो चल रहा है फ्रेंड। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 निकाल चुकी हूँ, अब यहाँ पे 3 निकाल रही हूँ। 3 हो जाने के बाद फिर से मैं स्पेस के लिए 3 चेन लूंगी। तो ये देखिए 3 चेन हो गया। अब मैं यहाँ से फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो फिर से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है, सेम वही चीज को रिपीट करना है। फिर आपको 3 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 टाइम इसी तरह से रिपीट की हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये पूरा राउंड नहीं घुमाना है आपको, बस यहाँ पे ही आके स्टॉप कर देना है और उसके बाद से आपका सेकेंड रो कंप्लीट होगा। तो ये देखिए फर्स्ट रो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट नहीं करूंगी, 5 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ 5 चेन बना लेने के बाद अब यहाँ जो मैं 3 चेन का स्पेस दे रही थी, वहीं पे इस लूप में मैं यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। और फिर से बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी, 1 2 3, और फिर उसी लूप के अंदर से 3 और डबल क्रोशे निकालूंगी। यानी कि आपको उस लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है, एक फ्लावर जैसा लुक देना है आपको। तो ये देखिए फ्लावर जैसा ये लुक आ गया है। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन ले रही हूँ, और 3 चेन लेने के बाद फिर मैं इस बीच वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 3 चेन का स्पेस देना है, फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है। यानी उस लूप से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको 3 चेन का स्पेस देना है, एक लूप तैयार करना है बस। फिर 3 चेन में ले रही हूँ और फिर से सेम फ्लावर बनाऊंगी। 3 चेन का स्पेस लेने के बाद 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं, फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से फिर मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यानी कि टोटल आपका 6 डबल क्रोशे निकलता है दोनों साइड्स के बगल वाले लूप से। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 3 रो करूंगी, तो फिर से आपको उस साइड जाने के लिए 5 चेन लेना होगा और फिर सेम वही चीज को रिपीट करना है। तो मैं थोड़ा फास्ट में कर दे रही हूँ। सेम वही बनाना है आपको, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे, और इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो ये आपका 3 रो चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ क्योंकि सेम ही बन रहा था। तो जब भी आप इस साइड जाना है या बैक या फ्रंट साइड, तो आपको 5 चेन लेते हुए ही इस साइड में आना होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से देखिए 3 चेन ले रही। तो देखिए ये जो लूप में तैयार की थी, जब भी आपको कोई भी वर्क करना होगा तो 3 चेन का स्पेस लेते हुए यहाँ पे 3 चेन में देखिए सारी जगह ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, स्पेस के लिए 1 चेन लेना है, फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर स्पेस के लिए 1 चेन। इस तरह से मैं 4 टाइम देखिए रिपीट की हूँ। तो 4 डबल क्रोशे निकालना है, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशे का 3 चेन का स्पेस लेना है। फिर मैं सेम वही फ्लावर बनाऊंगी, 6 फ्लावर वाला और 6 डबल क्रोशे वाला फ्लावर, जिसमें स्पेस के लिए आपको 3 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, तो वही सेम बन रहा है। अब मैं इस साइड जाने के लिए फिर से मैं 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी। तो बैक और फ्रंट साइड में जब भी जाओगे तो आपको चेन लेते हुए जाना है, ऐसे ही 5 चेन, और सेम यही फ्लावर बनेगा। तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे 3 चेन इस तरह से ले चुकी हूँ।
3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे जो मैं 4 बनाई थी, तो यहाँ पे आपका 3 इस तरह से बॉक्स बन जा रहा है, यानी लूप तैयार हो जा रहा है बीच में। तो अब इस लूप के अंदर से मैं, ये बॉक्स के अंदर से मैं इस तरह से लंबे लंबे फंदे, जितना आपको मोटा बनाना है उसके हिसाब से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको 8 फंदे लेके इस तरह से बता रही हूँ। तो इस तरह से 8 फंदे मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा टाइप का बना रही हूँ। और ऊन को इस तरह से अंगूठे से पहले फंसा लीजिएगा और स्लिप स्टिच करते हुए इस वाले नीडल से निकालना है इस जगह। और जो मैं अंगूठे से फंसाई हुई थी, पकड़ी हुई थी, उसे नीडल से पकड़ते हुए नोट लगा लेना है। फिर उसके बाद नोट लगाने के बाद फिर 3 चेन लेना है। और फिर देखिए मैं इस यहाँ से 1, ठीक है, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 टाइम में लंबे लंबे फंदे ले रही हूँ। और देखिए यहाँ अंगूठे से मैं उधर वाले उनको पकड़ी हुई थी और नीडल्स के हुक को लास्ट में स्लिप स्टिच करने के बाद उनको पकड़ते हुए मैं नोट लगाई। तो इस तरह से आपको पप तैयार कर लेना है, 3 पप। फिर से देख लीजिएगा आप कैसे मैं उनको पकड़ूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं अंगूठे से पकड़ी और उसे फंसाते हुए मैं स्लिप स्टिच करते हुए निकाली। फिर वापस जाके मैं उसे फिर से निडल्स के हुक्स में डाली और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर मैं दोबारा ज्वाइंट कर रही हूँ। दोनों तरफ से आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी ज्वाइंट कर सकते हो और वैसे भी। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले लेना है और फिर देखिए यहाँ से सेम वही फ्लावर बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 3 टाइम डबल क्रोशे, इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए आपका ये 4 रो कंप्लीट। तो ये 4 रो चल रहा था, मैं बार बार बीच में बता भी रही हूँ। तो ये 4 है आपका रो। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं 5 रो में जाऊंगी तो सेम यही फ्लावर बनेगा, तो मैं इसे स्किप कर दूंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये मैं 5 रो में आ गई हूँ इस साइड में। अब यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, सेम देखिए इधर से करते हुए मैं इधर आई, ये सेम फ्लावर एक साथ जाते हुए जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूंगी स्पेस के लिए। अब यहाँ पे जो पफ बना हुआ है इसके बीच में जो मैं 3 चेन का स्पेस ले रही थी, वहीं से आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है 6 टाइम, यानी 6 बार आपको डबल क्रोशे निकाल लेना है उस लूप के अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से मैं निकालती हुई जा रही हूँ। 6 बार आपको निकालना है, यानी 6 टाइम निकालना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकाली। अब इसके बगल वाले जो मैं 3 चेन का स्पेस ली थी दोनों पप के बीच में, तो वहां से फिर से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल आपका 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 हो जाने के बाद ये देखिए सारा 12 हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूंगी, 1 2 3, और फिर से वही फ्लावर बनाना है आपको, सेम वही। तो ये फ्लावर बनाने के बाद अब मैं 6 रो में जाऊंगी, ये क्योंकि ये 5 रो चल रहा है आपका। फाइव रो करने के बाद अब मैं इधर 6 रो में आ गई हूँ। जब भी आना है आपको 5 चेन लेते हुए इस साइड में आपको आ जाना है और फ्लावर सेम एक ही जैसा ही बनेगा। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए 6 रो है, ये 3 चेन का मैं स्पेस ले चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो डबल क्रोशे मैं 3 डबल क्रोशे बनाई थी, तो उसका जो सबसे लास्ट वाला है मैं वहां से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए ये 2 को मैं छोड़ दी, स्किप कर दी, और जो तीसरे वाले हैं वहां से मैं डबल क्रोशे निकाली। फिर से आपको 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद अब मैं देखिए फर्स्ट वाले डबल क्रोशे को स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, और यहाँ पे देखिए नीडल्स को मैं पीछे की ओर से, पीछे से देखिए ली और फिर पीछे की ओर ले गई।
पीछे से सॉरी आगे से पीछे की ओर ले गई और वहां से मैं इस तरह से दोनों तरफ से उसे राउंड घुमाते हुए डबल क्रोशे बनाई। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे डालूंगी। फिर आगे लाई, पीछे से आगे की ओर, फिर मैं नीडल्स के हुक को पीछे ले गई और फंदे को इस तरह से दोनों साइड से मैं फंसाते हुए एक डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, क्योंकि ये बैक साइड है तो इस कारण ये बैक साइड को मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से टोटल को आपको एक एक करके डबल क्रोशे करते हुए जाना है। तो मैं देखिए इधर से फ्रंट साइड है, ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट साइड है, तो इस कारण मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो जहाँ पे चोटी होगा वो आपका फ्रंट साइड होगा, जहाँ पे इस तरह से गांठें होगी उस जगह पे आपका बैक साइड होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से मैं एक एक करके निकालूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से फंदे ली, अब ये नीडल्स को पीछे से आगे की ओर लाई, फिर मैं पीछे की ओर जा रही हूँ, डबल क्रोशे को फंसाते हुए आगे पीछे दोनों साइड से इस तरह से राउंड घुमाते हुए जा रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा संभल के कीजिएगा नहीं तो दूसरे फंदे को आप ले लोगे। देखिए इस तरह से मैं घुसाई, फिर मैं पीछे ले गई, फिर फंदे के ली और अगल बगल दोनों साइड से देखिए इस तरह से मैं फंदे लेते हुए आगे की ओर लाई और फिर डबल क्रोशे कर दी। तो इसी तरह से टोटल मैं यहां तक करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है, ज्यादा स्पीड पे भी नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिएगा। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। आगे का पहला छोड़ना है और पीछे का पहला छोड़ना है आपको। तो यहाँ देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं 3 चेन लूंगी। इस तरह से ये माइनस भी होते जा रहा है। 3 चेन लेने के बाद सेम फ्लावर मैं बनाऊंगी। अच्छा फ्लावर नहीं बनाना है, यहाँ 3 चेन लेने के बाद जो जो सबसे फर्स्ट वाला, ये देखिए इधर से आपका लास्ट वाला हुआ और इधर से ये फर्स्ट वाला हुआ, तो इधर जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर से मैं 3 चेन का स्पेस दूंगी और इस फ्लावर को कंप्लीट करूंगी। तो इस तरह से ये 6 रो भी कंप्लीट हो चुका है। तो 6 रो कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं वही चीज को रिपीट करूंगी। फिर से आपको 5 चेन लेना है और अब मैं फ्रंट साइड में आ जाऊंगी। पहले बैक साइड में थी, ठीक है, अब फ्रंट साइड में आ गई। अब यहाँ पे फिर से वही चीज को रिपीट करना है, आपको फिर वही फ्लावर को बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन का स्पेस लूंगी, फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करूंगी। और ये फ्रेंड आपका 7 रो चल रहा है। तो यहाँ देखिए 7 रो में मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए नीचे से बता रही हूँ, इस तरह से काउंट करके भी आप देख लीजिएगा। ये टोटल आपका 7 रो है। अब यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से फ्लावर बनाई, 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे निकाली थी, ये देखिए यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। लेकिन कैसे निकालूंगी, ये देखिए पहले मैं डबल क्रोशे निकाली, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर इसी जगह पे इसी लूप के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली और इस तरह से मैं देखिए यहाँ पे लूप तैयार की, जैसे मैं फर्स्ट में बनाई थी। ये देखिए ये वाला जो आपका जो 2nd रो है वो जो मैं बनाई थी, इसी तरह से ये रो को करना है आपको, 6 रो को, सॉरी 7 रो को। तो इस तरह से 7 रो को करना है। फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ली। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए पहले वाले को नहीं करना है आपको, 2nd वाले से। तो यहाँ पे देखिए मैं पीछे से निकाली थी, अब मैं देखिए क्या कर रही हूँ, आगे से पीछे की ओर ले जा रही हूँ, फिर आगे ला रही हूँ फंदे को। इस तरह से देखिए मैं फंदे को इस पहले पीछे की ओर करी थी ना, अब मैं आगे की ओर। तो फंदे मैंने लिया हुआ है, फिर मैं देखिए आगे से इस तरह से नीडल्स को फंसा रही हूँ और डबल क्रोशे कर ले रही हूँ। फिर देखिए फंदे ली मैं, पीछे से आगे की ओर लाई और फिर से डबल क्रोशे की। तो फ्रंट साइड में आपको इस तरह से करना है, बैक साइड में आपको उस तरह से करना है, जैसे मैं पहले बताई आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि फ्रंट साइड कौन सा है, तो आपको इस तरह से करना है नीडल्स को।
अगर बैक साइड है तो आपको पीछे से आगे की ओर फिर पीछे ले जाना है। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पीछे से फिर आगे की ओर ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको इधर का एक छोड़ते हुए फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और फिर से यहाँ से देखिए सेम वही लूप को तैयार करूंगी। 1 डबल क्रोशे, 3 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे। तो ये देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है 2 लूप। अब यहाँ पे फिर मैं 3 चेन ले रही हूँ और सेम वही फ्लावर को बनाऊंगी। तो मैं इधर साइड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्लावर बना चुकी हूँ मैं और 5 चेन भी बना चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी। तो ये 8 रो चल रहा है, 7 रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 8 रो में चले जाऊंगी और सेम वही फ्लावर को बनाना है आपको 8 रो में भी। तो जो फर्स्ट में फ्लावर आपको बताए थे फ्रेंड, सेम उसी तरह से ये फ्लावर आपका बनते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लावर बन रहा है तो वहां पे आपका देखिए वो माइनस होते जा रहा है। तो ये देखिए तो सेम वही आपका रिपीट हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी आपका 3 वाले रो को, 3 रो में जो बनाई थी वही आपका यहाँ पे 8 रो में कंप्लीट होगा। ठीक है, 8 रो और 3 रो जो बन रहा था सेम है आपका वही डिजाइन। तो मैं देखिए उस लूप से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। इस तरह से मैं 4 टाइम रिपीट करूंगी। ठीक है, ये देखिए 1 चेन ले रही हूँ, फिर 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस लूप से 4 डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी। तो ये देखिए इस रो में भी मैं की थी 3 वाले रो में। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर से मैं देखिए ये बैक साइड आगे आ गई हूँ मैं। ये देखिए ये नोट दिख रहा होगा आपको इस तरह से। तो मैं अब फंदे को देखिए इस तरह से नीडल्स को पीछे आगे की ओर कर रही हूँ, फिर पीछे ले जा रही हूँ। ये देखिए और इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ मैं। सारे को मैं इस तरह से करूंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे नीडल्स को डाल रही हूँ। देख के भी समझ में आ जाएगा फ्रेंड आपको कि मैं कैसे बना रही हूँ गाइज। ये देखिए नीडल्स को मैं कैसे डाल रही हूँ। ये इस तरह से फिर आपको 3 चेन करना है। यहाँ पे देखिए मैं इधर साइड एक छोड़ी, इधर साइड एक छोड़ी, इस तरह से ये माइनस होते हुए जा रहा है। अब मैं सेम यही चीज को रिपीट करूंगी यहाँ पर भी। तो थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ मैं इसे। और फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दे। और जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी आपको लगती है। और कुछ और आपको डिज़ाइन जानना हो या सीखना हो, वैसे मेरे बहुत व्यूवर्स अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं उन लोगों की भी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। तो यहाँ देखिए फिर से मैं 5 चेन बनाई और फिर वही फ्लावर बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट वगैरह पढ़ना और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा कमेंट भरे, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट लिखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए मैं इस तरह से कर ली हूँ, फिर 3 चेन में आ गई और सेम यही चीज़ को मैं रिपीट करूँगी। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो फिर पप बनाना है आपको, जैसे मैं 4 वाले रो में पप बनाई थी वैसे आपको 9 रो में पप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चेन ले लेना है और ये जो बीच में देखिए इस तरह से जो बनाई थी मैं इसे यहाँ पे बनाऊंगी। तो आपको इधर दोनों के बीच में जो आपका लूप है वहां से 8 टाइम आपको इस तरह से लंबे लंबे फंदे को खींच लेना है। जितना लंबा करना है फ्रेंड उसके हिसाब से आप खींच लीजिएगा। तो 8 टाइम मैं इस तरह से कर रही हूँ और अंगूठे में देखिए मैं इस तरह से उनको पकड़ के रखी थी और नीडल्स की सहायता से मैं उसे फंसाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए फिर मैं यहाँ पे नोट लगाई। ये देखिए फिर से मैं दिखा देती हूँ, हो सके फास्ट में बोल दी हूँ या स्लो बोल दी हूँ। तो ये देखिए ध्यान से देख लीजिएगा कैसे कर रही हूँ मैं।
8 टाइम की, ऊन को पकड़ी, यहाँ पे निडल से स्लिप स्टिच करते हुए फिर मैं उसी ऊन में फंसाते हुए नोट लगाई। तो इस तरह से पप तैयार हो गया आपका। तो इस तरह से आपको 3 टाइम करना है। तो ये देखिए इधर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए आगे से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और अगल बगल में एक एक को माइनस करते हुए जा रही हूँ। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड, इसलिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। जब मैं फ्रंट साइड में आ रही हूँ तो देखिए नीडल्स को इस तरह से डाल रही हूँ, और जब बैक साइड में आ रही हूँ तो नीडल्स को मैं पीछे से आगे की ओर लाती हूँ और फिर पीछे ले जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए आगे से पीछे की ओर फिर आगे की ओर ला रही हूँ मैं। तो इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये डिजाइन आपका बनते हुए जा रहा है। अब यही पप को मैं इधर भी बनाऊंगी, तो इसे थोड़ा फास्ट में दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको जाना है, सेम वही बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको स्किप करके दिखा रही हूँ। ये डिजाइन बन आगे मैं बता दी हूँ, तो वही चीज़ है, इस कारण मैं थोड़ा फास्ट में कर दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से भी बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सेम रिपीट करना है आपको। और फ्रेंड थोड़ा सा मुझे आइडिया भी दे या मुझे बताइए कि मैं क्या क्या डिजाइन लाऊं, तो उसके हिसाब से मैं लाऊंगी। वैसे मेरे बहुत व्यूअर्स लोग मेरे लगता है वीडियो वगैरह नहीं देख रहे, लगता है उनमें मेरी वीडियो बोरिंग लग रही है क्या, तो ये भी कमेंट करके आप बताइए, तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को करने की कोशिश करूँगी कुछ नया। तो आप मुझे आइडिया दीजिए कि मैं क्या करूँ। और एक और मैं चैनल खोलना चाह रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल की, तो उसमें भी आप जाके देख लीजिएगा। मैं उसमें शॉल वगैरह के डिज़ाइन डालूंगी, अभी मैं फ़िलहाल डाली नहीं हूँ, डालने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फिर मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, सेम वही फ्लावर करना है आपको। और बात बात में मैं सॉरी आपको बताई नहीं कि मैं कौन सा राउंड में आ गई हूँ, रो में सॉरी आ गई हूँ। तो ये आपका था 8, अब मैं 9 रो में आ गई हूँ, ठीक है। सॉरी 10 रो में आ गई हूँ फ्रेंड, 8 रो कंप्लीट कर दी, अब ये 10 रो है। मैं बात करने में भूल गई, रो भी नहीं बताई मैं। तो जो पप है वो आपका 9 रो है, और ये जो मैं बना रही हूँ ये आपका 10 रो है। नहीं ये 9 है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 रो है पप वाला। और ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये आपका 10 रो है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि मैम आप गलत गलत बताती हो, तो हो जाता है आगे पीछे। अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो मैं इसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसे एंड करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब ओनली 2 बचा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद सेम वही चीज़ को करना है आपको, 6 डबल क्रोशे निकालना है जैसे मैं उसमें की थी, ठीक है। 5 वाले रो में की थी, नीचे का 5 वाला रो, उसी तरह से यहाँ पे आपको 10 रो में करना है। तो ये अब स्पीड में भी होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उधर मैं स्लो में बताई थी। तो आपको दोनों पप के बीच से 6 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से मैं देखिए दो पप के बीच से 6 डबल क्रोशे 2 टाइम निकाली हूँ। फिर 3 चेन बनाई और फिर सेम वही फ्लावर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए ज़्यादा ही चेन ले ली थी, तो यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 3 ही चेन लेना है आपको। अगर इनका सख्त बनावट है, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, तो आप 4 चेन ले सकते हो। अगर लूज बनावट है तो आप 3 में ही
आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 चेन फिर मैं बनाई। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी 11 रो में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि कैसे करना है इसे। तो 11 रो में फ्रेंड यहीं पे आपका जो बनता है सिंगल सिंगल डबल क्रोशे, वहीं पे आपका ये जो फ्लावर है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट में बताई थी क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताई थी ये देखिए इस जगह पे, तो सेम यहाँ पर भी वही बनेगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 फ्लावर मेरा बना। अब यहाँ पे मेरा 3 फ्लावर हो जाएगा। तो यहीं पे फ्लावर की क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो आप अपने गेट के हिसाब से देखिएगा कि आपको कितना चौड़ा बनाना है। अगर छोटा छोटा रखना है तो आप फ्लावर की काउंटिंग को कम कर सकते हो। अगर थोड़ा चौड़ा और लंबा बनाना है तो आप फ्लावर के साइज को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे में निकाली। ठीक है, 6 चेन बनाने के बाद जो 3 डबल क्रोशे है उसके सबसे लास्ट वाले से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन बनाई। और फिर देखिए मैं सेम वही चीज़ को कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, ये थोड़ा स्पीड में कर दे रही हूँ। इस तरह से डबल क्रोशे करना है क्योंकि ये फ्रंट साइड में है। और फिर मैं 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद अब ये देखिए दोनों के बीच में जो है ऊपर का लूप, वहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 3 चेन ली। अब ये देखिए यहाँ से फिर से मैं इस तरह से सीधा मैं यानी कि उल्टे से सीधे की ओर लाते हुए डबल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे मैं देखिए लूप में नहीं कर रही हूँ, डबल क्रोशे के आगे पीछे से फंदे निकालते हुए मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लूप में नहीं कर रही हूँ। डबल क्रोशे के देखिए अगल बगल से मैं फंदे को निकाल रही हूँ और डबल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ मैं। फिर यहाँ से मैं फिर से वही फ्लावर बना। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे निकाली थी। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3, यहाँ पे अब आपका 3 फ्लावर बनेगा। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर सेम वही फ्लावर करना है आपको। तो 11 रो कंप्लीट हो गया आपका इस तरह से। अब यहाँ देखिए 11 रो कंप्लीट हो गया। जितना लंबा करना है फ्रेंड आप उसके हिसाब से इस तरह से लंबा करते हुए जा सकते हो। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो 12 रो है, तो सेम 12 रो में वही आपको करना है। तो मैं अब यहाँ से स्टॉप करूँगी और पूरा बड़ा करके आपको दिखाऊंगी। जितना लंबा करना है आप उतना लंबा कर सकते हो। तो इस डिजाइन से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह से आपको बड़ा करते हुए जाना है। ठीक है, तो जितना लंबा करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ देखिए फिर से मैं सोची कि बता ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 5 चेन ली मैं, फिर से वही फ्लावर को बना रही हूँ। फिर यहाँ पे फिर 3 चेन लेना है। अब यहाँ जो मैं 3 सिंगल बनाई थी वहाँ से 2 डबल क्रोशे लेना है और बीच में 3 चेन का स्पेस, जैसे मैं लूप बना रही थी पप के लिए, तो उसके लिए आपको तैयार करना है इसे। और ये 12 रो है। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ली और आगे और पीछे साइड का 2 आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आपको डबल क्रोशे के अगल बगल से डबल क्रोशे निकालना है। लूप के अंदर से मैं देखिए मैं नहीं निकाल रही हूँ और ये बैक साइड से निकाल रही हूँ। तो देखिए बैक साइड में मैं कैसे निकालती हूँ, इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाती हूँ। वैसे मैं फर्स्ट में आपको बता चुकी हूँ, और स्किप करके देखोगे फ्रेंड तो नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप डिजाइन उतार रहे हो तो थोड़ा सा इस तरह से स्लो स्लो करके आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए मैं फिर से पप निकालूंगी। 3 चेन बना चुकी हूँ, पप बोल रही सॉरी, लूप बनाऊंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशे ली, फिर 3 चेन, फिर उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली। तो यहाँ बन गया एक लूप। अब आपका फिर से मैं 3 चेन ले रही हूँ और सेम बैक साइड से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। तो इसी तरह से सेम रिपीट करते हुए जाना है आपको। तो ये मैं यहाँ तक आपको बता दी। अब उसके बाद से पप सेम आपका वही बनेगा। तो ये 12 रो चल रहा है, 13 रो में आपका पप तैयार होगा।
नहीं, 13 नहीं, 13 रो में आपका डबल क्रोशे बनेगा, जो 1 चेन का स्पेस लेते हुए जो बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से 5 चेन बनाऊंगी और इस साइड में आ जाऊंगी। तो 14 रो में पफ तैयार करना है, ठीक है। और 13 रो में आपको इस तरह से सिंगल सिंगल सेम वही बनेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ कि बहुत लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं, देख लेते हैं कि ये 1 घंटा वाला है वीडियो, तो नहीं देखते हैं। तो आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ तक बताई हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं बताई आपको। और उसके बाद से जितना लंबा करना है आप उसके हिसाब से करते हुए जाइए। तो ये देखिए मैं यहाँ तक करके, क्योंकि मेरे गेट के हिसाब से ये परफेक्ट हो रहा था, तो मैं यहीं तक डिजाइन को बनाई, पूरा नहीं कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैं 4 आ रहा है, देखिए हाफ 4 में फ्लावर को बनाई हूँ डिजाइन को। तो इसके हिसाब से मेरा बहुत परफेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट में बना रही हूँ। अगर आपको 4 पार्ट में बनाना है तो आप इसे और छोटा कर सकते हो। अगर 2 पार्ट में बनाना है तो थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो आप गेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके गेट का भी साइज थोड़ा पतला और चौड़ा होता है। तो उसके हिसाब से आप पहले तोरण पट्टी बनाइए और इस तरह से इक्वल कीजिएगा। आपको 4 रखना है तो उसके हिसाब से इक्वल कीजिए, 3 रखना है तो उसके हिसाब से इक्वल कीजिए। तो मैं देखिए 3 पार्ट में बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से देखिए इस तरह से 3 पार्ट में इक्वल कर ली हूँ और यहाँ से पिन लगा ली हूँ, ठीक है। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं पिन को रखी हूँ और इधर साइड में पिन को रखी हूँ, ठीक है। तो अब इसे मैं निकाल देती हूँ। और अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं जब ज्वाइंट करूँगी तो उसके लिए पहले फ्लावर बना लेती हूँ मैं। हाफ फ्लावर आपको बनाना है ज्वाइंट करने के लिए, तो उसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो फ्लावर बना रही हूँ तो इसका एक पार्ट बना लेना है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालना है आपको और 2 चेन बनाना है। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3 तरह का, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिजाइन बन रहा है तो वही डिजाइन को आपको कंप्लीट करना है। तो ये सिंगल वाला जहाँ पे है तो यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए मैं इस तरह से करूँगी। तो जैसा आपको करना है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ज्वाइंट करूँगी मैं, क्योंकि डिजाइन सेम आपको बनाते हुए भी जाना है, ठीक है। या ध्यान से देखना है कि ये फ्रंट कौन है और बैक साइड कौन है, ऐसा ना हो कि आप बैक साइड ज्वाइंट कर दो। तो इस तरह से आपको सीधा करके भी रखना है। तो ये देखिए फ्रंट साइड में इस तरह से मैं रख ले रही हूँ और 2 चेन बनाई, ठीक है। अब इसे देखिए फंदे को मैं इस तरह से फंसाते हुए इस लूप के अंदर से निकाली। अब मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 3 चेन बन गया। अब मैं यहाँ से इसी लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी वो फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये देखिए तो यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ये फ्लावर के ऊपर से फ्लावर निकल गई। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ आपको ज्वाइंट करना है तो वो आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बनाई। अब ये मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाऊंगी और इसके बाद ये डिजाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ले रही हूँ। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से बीच बीच में देखना है आपको। तो 3 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 में जाके 4 वाले लूप में जाके सामने से दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 और सामने में ही एक और आपका लूप है, तो वहीं से आपको इस तरह से फंदे को निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस तरह से जैसे मैं हमेशा फंसा फंसा के जो कर रही हूँ, तो यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फंदे को लेना है और यहाँ से आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए
तो ये आपका फ्रंट साइड से मैं निकाल रही हूँ। इधर से आपको लग रहा है कि बैक साइड है, लेकिन ये फ्रंट साइड है। और यहाँ पे जो मैं ज्वाइंट की थी इसके चलते थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि पहले चेन लेना है, उसके बाद से आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से निकाल दी हूँ। इस तरह से 3 चेन बना लीजिएगा पहले, और यहाँ से इस तरह से लेना है, तब वो आपको आराम से बना पाओगे। तो ये देखिए बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। तो मैं फ्रंट साइड से इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको निकालना है डबल क्रोशे को। तो डबल क्रोशे के अगल बगल से फंदे को निकालते हुए आपको इस तरह से डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैं 4 कर लूँगी। तो ये देखिए 4 हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो ज्वाइंट कहाँ करना है वो आप इस तरह से बिठाते हुए भी जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे काउंट करते हुए भी जाइएगा। तो इस तरह से देखिए मैं लूप को भी काउंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 लूप काउंट की और 4th में मैं इस तरह से ज्वाइंट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं पहले 3 चेन बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से 3 चेन बना लेना है, 1 2 3। और ये जो सिंगल डबल क्रोशे बना हुआ है उसी के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली, जैसे मैं लूप तैयार करती हूँ तो उसी तरह से करना है। फिर आपको 3 चेन का स्पेस लेना है। फिर आपको फिर देखिए मैं यहाँ पे फिर से गलत कर ली हूँ। तो यहाँ पे आपको डबल क्रोशे निकालने के बाद 2 चेन लेना है, ठीक है। और 2 चेन लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से 3 को काउंट करके 4th में आप नीडल्स के हुक को डाली और इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर यहाँ पे 1 चेन ली और डबल क्रोशे निकाली। उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं इसी तरह से दिखा देती हूँ, ये देखिए किस तरह। तो फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन ली और सेम वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। 4 फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। डबल क्रोशे के अगल बगल से जो फंदे निकाल रही हूँ मैं, उस तरह से आपको 4 टाइम करना है और फिर इसे ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये लूप बन गया, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो वही डिजाइन आपका यहाँ पर भी बनते हुए जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेम लग रहा है। और इसे इस तरह से बीच बीच में आपको देखते हुए जाना है कि ये कहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है, तो आइडिया भी हो जाता है आपको। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे बीच में गैप हो रहा है, तो गैप कितना आपको लूप को स्किप करना है तो इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए 10 लूप को स्किप कर रही हूँ। 1 इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। 10 में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, या तो 8 में ज्वाइंट कर लीजिएगा। इस तरह से बिठाते हुए जाइए और देखते हुए जाइए कि मैं कहाँ कहाँ तक इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। तो इसी तरह से मैं पूरा को ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप जब हल्का सा ज्वाइंट करोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं इस तरह से 3 को ज्वाइंट कर चुकी हूँ। ये तीनों को मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। तो प्लेन भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये जो मैं यहाँ पे लटकन लगाई हूँ, बहुत प्यारा सा ये लटकन का भी डिजाइन है। तो अगर आपको पसंद आता है, इंटरेस्ट लेते हो, तो मैं आपको 3 पार्ट में आपको ये डिजाइन बताऊंगी। वैसे इसमें नहीं बताई हूँ मैं, तो दूसरे वाले वीडियो में आपको ये डिजाइन भी बता दूंगी कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट करोगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी ये डिजाइन को। नहीं तो आप सिंपल भी इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारा सा लगता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करके मुझे हौसला बढ़ाएं, और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस तरह से लाते रहूं। और वॉच करने